कि अम्मा आयशा की उम्र निकाह के वक्त 16 साल है। कितनी उम्र है? 16 साल। और रुखसती के वक्त 19 साल है या 20 साल है। 20 साल की बच्ची तो जवान होती, 16 साल क्यों है? हदीस पाक में जो आया है सित्ता, 6, असल में लफ्ज़ था सित्ता था, आशारा 16। वो आशारा कलमी कातब की गलती की वजह से नहीं लिखा गया, सित्ता रह गया। वो सित्ता इतना मशहूर हुआ कि वो 6 साल एक दलील बन के रह गया। हालांकि ये नहीं है। सबसे पहले मैं एक अकली दलील आपको देना चाहता हूँ। एक तो मैं दे चुका हूँ कि इतनी बच्ची क्या करेगी, कैसे निकाह हो सकता है। लेकिन दूसरी बात मैं ये अकली तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। अम्मा आयशा की एक बहन है हज़रत अस्मा, याद है जो गार में खाना भी लेकर आती थी? बेशक। उन्होंने 100 साल उम्र पाई है। उठाएं अलामा हजर इब्ने हजर अस्कलानी को, पानी लिखते हैं कि हज़रत अस्मा ने 100 साल उम्र पाई है। अब इसको गौर से सुन लेना भाई, आपसे कल कोई भी सवाल करे आप जवाब दे सकते हैं। बड़ा आम आसान फ़हम जवाब देने लगा हूँ। 100 साल इब्ने हजर के मुताबिक हज़रत अस्मा ने उम्र पाई है। और हज़रत इब्ने हजर अस्कलानी ही कहते हैं कि हज़रत अस्मा अम्मा आयशा से 10 साल बड़ी हैं। कितने साल बड़ी? 10 साल। अब आपने उम्र का अंदाज़ा लगाना है कितनी है। 10 साल बड़ी हैं। अब जब अम्मा आयशा 10 साल छोटी हैं तो अम्मा अस्मा बिनते अबू बकर जो हज़रत आयशा की बड़ी बहन है, उनका इंतकाल हुआ है 73 हिजरी में। कब हुआ है? 73 हिजरी। अब पढ़े लिखों का भी ज़रा इम्तिहान है, पूरा गौर करना। 73 हिजरी यानी कि उन्होंने हिजरत के बाद 73 साल ज़िंदगी बसर की है। कितनी? 73 साल। तो 100 साल पूरी होगी इस तरह कि हिजरत से पहले वाले साल अकाउंट किए जाएं। तो 73 साल तो हिजरत के बाद है, तो हिजरत से पहले फिर कितने साल हुए? 27 साल हुए। 27 साल। और जब अम्मा आयशा का निकाह हुआ अल्लाह के नबी से तो वो हुआ है 2 हिजरी में, बिल इत्तेफाक 2 हिजरी में। कितनी हिजरी में? 2 हिजरी में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो हज़रत अस्मा की उम्र कितने साल है? अभी बताई थी 27 साल। तो 10 साल हज़रत आयशा छोटी हैं, तो बताएं हज़रत आयशा की कितनी बनती? 17 साल। और फिर जब दूसरी हिजरी शुरू होती है तो निकाह हो गया। चलो 1 साल और डाल लें, इस हिसाब से तो हज़रत आयशा की निकाह के वक्त उम्र 18 साल बनती है। बनी या ना बनी भाई? 73 साल तो उन्होंने हिजरत के बाद बसर की है ना। 73 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है। 100 साल उन्होंने उम्र पाई है। 27 साल हिजरत से पहले और 10 साल अम्मा आयशा उनसे छोटी हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो 27 साल की थी तो हिजरत हुई, तो उस वक्त अम्मा आयशा कितने सालों की थी? 17 साल की। तो 2 हिजरी में निकाह हो रहा है। हिजरत के 1 साल बाद तो अम्मा आयशा की उम्र तो बनती है 18 साल। ये अलामा इब्ने हजर अस्कलानी की दलील जो मैंने इब्ने हजर से दी है। दूसरी दलील सुने, ये बहुत सारी मोतबर तरीन सीरत निगारों की किताबों में मौजूद है और हदीस की किताबों में मौजूद है कि अम्मा आयशा फरमाती हैं सूरह कमर जब नाज़िल हुई तो मैं बच्चियों के साथ खेल रही थी। अम्मा आयशा जब अपना वाक़या सुना रही हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कि जब सूरह कमर नाज़िल हुई है, वो उस वक़्त में बच्चियों के साथ खेल रही थी और मुझे याद है कि ये आयात नाज़िल हुई हैं। वो आयतें भी पढ़ के सुनाती। तो इसका मतलब है अम्मा आयशा की उस वक़्त उम्र 7 साल तो कम से कम होंगी। भाई ये बच्चा 7 साल का है, अगर इसे भी कोई आयतें सुन ले तो, क्योंकि ये अजमी है, अरबी नहीं है, इसे याद नहीं रहेंगी। लेकिन चलो उस वक़्त वो अरबी थे, उनको याद रह गई आयतें भी, जो सूरह कमर की छोटी छोटी आयतें। तो अम्मा आयशा क्या कहती हैं कि मुझे ये आयात भी याद हैं, मैं उस वक़्त खेल रही थी। जो बच्चा 20 साल के बाद अपना वाक़या सुनाए
उस वाक़े में नाज़िल होने वाली आयात भी सुनाए, तो कम से कम उसकी उम्र 7 साल तो होगी जब उसके साथ ये वाक़या पेश आया। 7 साल से कम बच्चे को वाक़े याद रहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं खेल रही थी, जब ये आयात नाज़िल हुई पता चला कि कम से कम 7 साल, और सारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि कम से कम 7 साल की थी, लेकिन आगे आके थोड़ा सा अकल का मसला बन जाता है कि इस पे फिर गौर नहीं करते कि हम इससे कुछ निकाल भी लें कि अगर उस वक्त 7 साल की थी तो फिर आप ये देखें कि सूरह कमर नाज़िल कब हुई। गौर करने ना, सूरह कमर बिल इत्तिफाक तमाम मुफस्सरीन के हाँ शान नुज़ूल जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि सूरह कमर 5 नबवी को नाज़िल हुई, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को 5 साल हो चुके थे, उस वक्त सूरह कमर नाज़िल हुई। पता चला जब मेरे नबी की नबुव्वत को 5 साल हुए तो अम्मा आयशा 7 साल की थी। पता चला कि ना चला? यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से 2 साल पहले अम्मा आयशा पैदा हुई हैं। इसकी एक और दलील भी हम बाद में देता हूँ। अम्मा आयशा की उम्र कितनी हो गई? 7 साल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिले हुए कितने साल हो गए? 5 साल। मेरे नबी ने फिर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, फिर 13 साल जब नबुव्वत के हुए तो आपने हिजरत फरमाई। 5 में 13 डालें कितने बनते हैं? अब देखें, जब अम्मा आयशा की उम्र 7 साल है तो अल्लाह के नबी को नबूवत मिले 5 साल हो गए। जब 13 साल हुए तो हिजरत फरमाई। 5 और 13 8 साल, 8 और 7 तो हिजरत के वक्त फिर हज़रत आयशा की उम्र 15 साल है। भाई जो सूरह कमर के नज़ूल की बात अगर कोई करे तो अम्मा आयशा खुद सुनाती हैं कि जब ये नाज़िल हुई मैं उस वक्त खेल रही थी और मैंने खुद आयतें सुनी। आयतें सुनाती हैं तो 7 साल की हैं। तो जब अम्मा आयशा जब हिजरत हुई तो 8 साल और ज़िंदगी गुजरी तो अम्मा आयशा हो गई 15 साल की, और जब दूसरी हिजरी शुरू हुई तो अम्मा आयशा हो गई 16 साल की। तो दूसरी हिजरी में निकाह हुआ। अब बताएं अम्मा आयशा से निकाह कितनी उम्र में हुआ? 16 साल की उम्र में। अब तीसरी दलील देने लगा हूं। तीसरी दलील सुने। तबरी, इमाम तबरी अपनी तबरी में लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह ने जितनी औलाद दी है वो अल्लाह के नबी के ऐलान नबूवत से 2 साल पहले पहले दी, उसके बाद नहीं दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से, भाई अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है तो हज़रत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया। तो हज़रत अबू बकर के इस्लाम लाने से 2 साल पहले से औलाद बंद थी, उससे पहले पहले औलाद पैदा हुई है। तो यूँ समझें कि अल्लाह के नबी के ऐलान नबूवत से 2 साल पहले अगर आखिरी बेटी आयशा थी तो फिर भी वो ऐलान नबूवत से 2 साल पहले पैदा हो चुकी थी। ये मैं तिबरी से हवाला दे रहा हूँ। फिर भी वो ऐलान नबूवत से 2 साल पहले पैदा हो चुकी थी, और फिर आपने उनसे निकाह फरमाया 2 हिजरी में। 2 साल ये, फिर 13 साल मक्की ज़िंदगी, 2 और 13 15, और फिर दूसरी हिजरी 1 साल और लगाएं तो 16। तो अब इससे एक बात समझ आती है कि जो इमाम बुखारी ने लिख दिया ना 6 साल, वो सित्ताता आशारा में से आशारा ना लिखने की कलमी गलती है, कातब की गलती है। अम्मा आयशा की उम्र 16 साल है निकाह की, 19 या 20 साल है आपकी रुखसती की। अब तो किसी का इतराज़ नहीं ना बनेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक नेक आदमी, बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन क्या ख्याल है कि वो जो किताब लिख दें वो किताब ला रईब फी हो जाएगी, वो शक से पाक हो जाएगी। ये एजाज़ सिर्फ एक अल्लाह के कुरान को हासिल है कि ला रईब फी ज़ालिकल किताबु ला रईब फी, ये वो किताब अल्लाह का कुरान है जिसमें कोई शक नहीं है। कुरान में ऐसा मसला हो तो हम सर आँखों पे हम उस पर ईमान भी लाते हैं,
हम उसे दिल में बसाते हैं। हम सारी दुनिया की जो है वो जो रुकावटें तोड़कर हम कुरान पे ईमान लाएंगे। लेकिन जो मसला ला रईबा फी में ना हो, उस मसले को देखेंगे कि शरीयत की रूह से, शरीयत से टकराता तो नहीं है, कुरान से टकराता तो नहीं है, मेरे नबी के अखलाक से टकराता तो नहीं है। जो बदबख्त मलऊन आज इस बात को बेस बना के मेरे नबी पे हमला करता है कि देखो जी, तुम उस नबी का प्रचार करते हो, उस नबी का नाम लेते हो, उस नबी का कलमा पढ़ते हो, उस नबी की अजमत इज्जत की बात करते हो, उस नबी के खत्म नबूवत नामूस रसालत की बात करते हो, जो नबी 6 साल की बच्ची से निकाह कर रहा है। हम कहते हैं मुंह बंद रखें, मेरे नबी ने 6 साल की उम्र में किसी बच्ची से निकाह नहीं किया। मेरे नबी ने जो एक कमवारी लड़की से निकाह किया है उसकी उम्र 16 या 17 साल है, और जब रुश्ती हुई है तो उसकी उम्र 20 साल है। और इस 20 सालों पे या 16-15 सालों पे भी कोई इतराज नहीं कर सकते, कोई इतराज नहीं, बन ही नहीं सकता। 15-16 साल की तो हमारे इस माशरे में बच्ची निकाह के काबिल होती है। तो पता चला कि जिन्होंने इतराज उठाया अम्मा आयशा सिद्दीका पे, उन्होंने बेबुनियाद इतराज उठाया।